हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ 3 तारीख को। और मार्केट में क्या किया जा सकता था, जो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने क्या गेस किया था कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और हुआ क्या, और हम लोग उसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ है और उसमें कल हम लोगों को क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स चार्ट पे। तो 5 मिनट्स चार्ट पे हम लोग ये लीजिए, आ गए हम लोग 5 मिनट्स चार्ट पे। तो 5 मिनट्स चार्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ओपनिंग हुई थी जहाँ से सीधे वहाँ से ड्रॉप हुआ और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता गया और उसके बाद एक रेंज बाउंड मार्केट बना के रह गया। बहुत ज़्यादा इसमें हालांकि देखने से लग रहा है, पहला कैंडल में तो संभव नहीं था किसी को ट्रेड लेना। दूसरे कैंडल से अगर किसी ने लिया भी होगा तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये मूवमेंट अगर देखिएगा कैंडल सब का तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ये स्वाइपिंग मूवमेंट्स इसको बोलते हैं। स्वाइपिंग मूवमेंट्स मतलब वो जहाँ से लिया है ऊपर नीचे करता रहेगा और आपको कहीं भी वो फ़ायदा उठाने नहीं देगा। तो यहाँ से जिन्होंने पुट लिया होगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं उठा पाए होंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस जहाँ देते होंगे वो कट जाता होगा। ऐसे मार्केट में यही होता है, स्टॉप लॉस आप कहीं दे नहीं सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका खाएगा ही खाएगा। तो रेंज बाउंड मार्केट में इसलिए हम लोग बोलते हैं ये एक्चुअली सेलर्स मार्केट है। तो इसमें अगर ऑप्शन बायर्स घुसेंगे तो उनको घाटा होना निश्चित है, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे मार्केट से हम लोग एडवाइस करते हैं दूर रहिए। हाँ, ऑप्शन बायर्स अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं और आपको मालूम है कि इसमें कैसे ट्रेड किया जा सकता है। एक तो होता क्या है कि जैसे फर्स्ट मूवमेंट आया वहाँ जो प्रीमियम जो बढ़ता है, जो भी कॉल का या गिरने से पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम बढ़ता है वो फर्स्ट राउंड में ही अगर आप काट लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही वो मूव करना शुरू करेगा उसका प्रीमियम घटता जाता है और जहाँ से आपने लिया था उसके भी नीचे आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए वो बहुत घाटा देता है। तो इसलिए वो अगर एक्सपर्टाइज है, क्योंकि लेकिन होता क्या है कि इसमें लालच रहता है आदमी को। जब भी ये यहाँ से प्रीमियम बढ़ा तो आदमी को लालच रहता है, मान लीजिए यहाँ 100 में खरीदा 109 हो गया, लेकिन आपको लग रहा है अरे 10 हो जाए, 10 पे मैं काट लूँगा, 10 पे मैं काट लूँगा। वो 10 कभी नहीं होगा, वो 10 के बदले 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 3 4 2, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो हमको पहले काट लेना, और उसके बाद उससे भी 100 से भी नीचे जाके 98 97 पे चला जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा इस मार्केट से दूर रहना चाहिए, रेंज बाउंड मार्केट जो होता है। और इसमें आज देखिएगा सच पूछिए तो रेंज 30 या 40 पॉइंट्स का ही रेंज में रह गया है। तो इसलिए आज का मार्केट इट वाज नॉट फॉर ऑप्शन बायर्स। तो इसलिए इसमें कुछ भी कहना कि ये, और इसकी पहचान क्या है, ये देखिए 20 और 50 डीएमए इंटरमिंगल हो गया। ये पहले भी मैंने बतलाया हुआ था कि ये जब इंटरमिंगल हो जाए तो ये समझ लीजिए कि ये मार्केट जो है हम लोगों के लिए नहीं। दूसरी बात ये, अगर आरएसआई यूज़ करते हैं आप लोग इंडिकेटर, तो वो भी देखिएगा 50 के आसपास ही रहेगा, मतलब 10 पॉइंट्स ऊपर 10 पॉइंट नीचे, मतलब 30 से 50 के बीच में ही रहेगा वो। तो दैट ऑल्सो शोज कि मार्केट इज रेंज बाउंड। तो यू शुड नॉट एंटर इन सच मार्केट। ऑप्शन बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, until unless you are expert and you are expertise in encashing the money while you are taking the trades। तो वो अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो, लेकिन उसमें भी जिनको आता है जो एक्सपर्टाइज भी, वो लोगों ने भी बहुत पैसा नहीं बनाया होगा, वो 8 पॉइंट 9 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि मल्टीपल ट्रेड्स हो जाते हैं, तो जिसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, उसका फिर ब्रोकरेज वगैरह अगर आप जोड़िएगा तो अंत में अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपने नहीं कमाया है तो सारा पॉइंट्स कमाया हुआ निकल जाएगा, प्लस ब्रोकरेज का पैसा आपको घाटा देके जाएगा। तो ये नियम है। तो ऐसे में ऑप्शन ट्रेडर्स को हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग ऑप्शन बायर्स का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है, तो इसलिए इससे बचिए। चलिए तो चलते हैं वन डे चार्ट पे, हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली वन डे चार्ट पे क्या हुआ। तो देखिए वन डे चार्ट पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक थोड़ा बेरिश कैंडल, हम बोलेंगे बेरिश कैंडल बना है, लेकिन लास्ट में वही जैसे मैंने कहा कि लास्ट में बायर्स ने थोड़ा ऊपर ठेल दिया है इस कैंडल को।
तो ऊपर से लेकिन नीचे तक तो आया पूरा। बेयर लोग काफ़ी हावी थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में लगता है इन लोगों ने क्लोजिंग दिया है 528 के करीब। तो ये नीचे गया था करीब 485 485 के करीब। देखिए अभी आप लोग जो ये देख रहे हैं बेसिकली, अगर ये मैंने कल भी बतलाया था कि कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। इस कैंडल से अगर देखें तो ये कहाँ का है, 792, मतलब 800 को ले लीजिए। अगर 800 से लेके ये 500 तक ये 300 पॉइंट की इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। और कंसोलिडेशन चल रहा है का मतलब ये हुआ कि यहाँ बियर्स और बुल्स दोनों एक दूसरे को मतलब पर डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, और दोनों एक दूसरे को मतलब ओवर पावर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया कि हु विल विन। इसका रीज़न है कि देखिए क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका रीज़न होता है कि वो लोग अपना पहले से कुछ मतलब ट्रेड मतलब लिए हुए रहते हैं किसी खास स्ट्राइक प्राइस पे, 1 2 3 4 पे कहीं शॉर्ट सेल किया रहता है। और ये लोग जो नीचे से बाय वाले होंगे वो लोग ये कुछ लोग पुट राइटिंग किए रहते हैं, कुछ लोग कॉल राइटिंग, सेलर्स लोग बेसिकली तो कॉल राइटिंग किए रहते हैं। जो कॉल राइटिंग जिस पर किया हुआ है, मान लीजिए वो लोग जिस लेवल पे, तो ये इसी 300 पॉइंट के बीच में कॉल राइटिंग भी होगा और पुट राइटिंग भी होगा। तो दोनों अपना टसल एक दूसरे को जो पुट राइटर्स होंगे वो चाहते होंगे मार्केट ऊपर जाए, और जो कॉल राइटर्स होंगे वो लोग चाहते होंगे मार्केट नीचे जाए, तभी उनको बेनिफिट होगा। तो इसलिए यहाँ फाइटिंग चल रही है बेसिकली। तो इसको हम लोग अभी फ़िलहाल यही है। तो इसका हम लोग अगर देखें तो आज मार्केट ने 485 तक नीचे दिया था। तो ये अगर हम इसका देखें कि कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है और कैसे जा सकता है, तो सबसे पहला तो इसका आता है ये वाला लेवल जो कल भी हम लोगों ने शायद देखा था। तो ये लेवल है इसका 650 का। तो ये 650 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा ऊपर, तब तक इसका ऊपर जाना भी मुश्किल है। और नीचे का सवाल जहाँ तक है, तो ये अगर ये 480 में मतलब 450 को तोड़ दिया, तो उसके बाद फिर ये है 450 का लेवल है मेरे ख्याल से। हाँ 440 450 का लेवल है। उसके 440 के बाद सीधे 400 है, और उसके बाद और नीचे अगर जाएंगे तो ये आपका देखिए ये हो गया 450 का 440 से 450 का लेवल हुआ। उसके बाद ये लेवल आता है 385 का, और उसके बाद एक लेवल और आता है, ये है आपका 385 के बाद आएगा ये 340 का, 335 40 का, और उसके बाद 300, और उससे भी नीचे जाएगा तो 240। तो ये लेवल सब बना हुआ है कि अगर नीचे इसको तोड़ के आता है, क्योंकि जैसा ये बेरिश मूवमेंट सब दे रहा है, तो हालांकि इसका 1 2 अगर हम दिन गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब और बीच में 2 दिन का गैप, तो 7 2 9, करीब 9-10 दिन हो गया है ये अभी उसी रेंज में घूम रहा है। लेकिन एक चीज़ काफ़ी क्लियर है, ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, लेकिन नीचे तोड़ नहीं पा रहा नीचे। इसका मतलब अभी नीचे का सपोर्ट काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है। अगर ये लोग जल्दी नहीं मतलब नीचे गए, 400 का अगर लेवल नहीं तोड़ा ये लोगों ने, तब फिर मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे करके ऊपर ही उठेगा। लेकिन अगर 400 का लेवल तोड़ देता है, तब फिर नीचे का बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा स्लोली। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो हम लोगों के लिए 400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि 450 का ही लेवल हम बोलेंगे, क्योंकि अभी 450 का लेवल भी नहीं टूटा। तो 450 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इन लोगों का जैसा मूवमेंट हो रहा है, वो देख के लगता है कि ये लोग नीचे जाने के मूड में अभी नहीं है। मतलब बायर्स लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं जैसा मतलब लगता है। लेकिन चूंकि मूवमेंट है, तो उनको सेलर्स को वो लोग मौका देते हैं कि अपना ताकत दिखाओ, कहाँ तक दिखला सकते हो। तो वो लोग जहाँ तक दिखलाएंगे, उसके बाद बायर्स अपना ताकत लगाते हैं और उसको ठेल देते हैं। तो ये बिल्कुल वही चीज़ होगा। अगर इसको ऊपर जाना भी होगा, तो ये ज़रूर 450 को टेस्ट करने के लिए एक बार आएगा ही आएगा। 450 400 तक आ सकता है, ये याद रखिएगा। तो लेकिन अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं या
स्विंग ट्रेडर हैं तो 450 और 400 पे शॉर्ट मत कीजिएगा, मैं पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तक हम लोगों का चांसेस है कि वहाँ से रिकवर करके ऊपर आएगा। तो इसलिए ये भी हो सकता है नीचे जाए, कोई डाउट मतलब उसमें ये डाउट नहीं है, हो सकता है नीचे जाए, लेकिन वहाँ से रिकवर करने का चांसेस काफ़ी हाई है। अगर 400 के लेवल को तोड़ देता है तब आप जाके शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 400 तक काइंडली शॉर्ट मत कीजिएगा, फंस जाइएगा अदरवाइज, क्योंकि वहाँ से रिकवरी का चांस काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हाफ आवरली चार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए हाफ आवरली चार्ट में बहुत ही क्लियर है, ये रहा नीचे ये पर्पल कलर का जो है 500 का, और ये लेवल है 560 का। तो 500 से 560 यही लेवल कल का रहेगा। अगर 560 से ऊपर जाता है तो बुलिश स्टांस हम लोगों को लेना है, और बुलिश स्टांस में क्या क्या लेना है वो हम लोगों को मालूम है। ये लेवल सब दिया हुआ है कि अगर 560 से ऊपर जाता है तो ये 600 का लेवल है, 600 के बाद 640 है, और उसके बाद 680 है। तो ये लेवल सब हम लोगों को पहले से दिया हुआ है। और अगर नीचे जाता है 500 को तोड़ता है तो अभी तुरंत बदला है, 500 से नीचे जाएगा तो 450 है, उसके बाद 450 के बाद 400 है, और 400 के बाद तो 385, और उसके बाद 360 और 340, और उसके बाद अगर नीचे जाएगा तो 300, और 300 से भी अगर नीचे जाता है तो 240 का लेवल फिर है वो, दैट इज़ द लास्ट बेसिस। लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अगर नीचे आता है तो 450 से 400 तक ही आएगा, उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। ये कल का हम लोग ये भी देख लेते हैं, लेवल सब तो आप लोगों को करीब करीब पता चलेगा। 15 मिनट्स का भी वही है। 15 मिनट्स में हम लोग खाली ये देख लेते हैं कि एक ट्रेंड लाइन टाइप का बना हुआ है जो कि स्लाइटली अपर साइड है, मतलब स्लाइट उम्मीद है कि बुलिश ये होगा। हालांकि इसका जो सेटिंग है मूविंग एवरेजेस का वो 100, 50 और 20 DMA, ये बिल्कुल ये बेरिश सेटिंग है, और क्योंकि प्राइस 20 DMA के करीब करीब 20 DMA पर ही है एक्चुअली। तो अगर 20 DMA टर्न अप करता और इसे को काटते हुए, या कल गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती, चांसेस है अभी हम लोग देखेंगे, डेटा देखेंगे तो पता चलेगा क्या होने वाला है कल। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले कि सेटअप ऑप्शन चार्ट का सेटअप देखते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या है। देखिए ऑप्शन चेन में 19,600 पे एक्चुअली कॉल राइडर्स काफ़ी 1,99,000 मतलब 2 लाख के करीब बैठे हुए हैं, और इस पर पुट राइडर्स 75,000 है, जबकि 19,550 पे 1,03,000 के पुट, एक्चुअली पुट राइडर्स से ज़्यादा ये लोग पुट बायर्स हैं बेसिकली ये लोग, क्योंकि ये लोग बियरिश ये बनाए हुए हैं मार्केट। तो चूँकि आज गिरा था मार्केट नेचुरली, वहीं नीचे ही लेवल पे ये कर गया एक, जैसे हाफ आवरली में हम लोग देखेंगे, अगर देखिए इस जगह आके ये कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर नीचे आके ये कर दिया। तो इस जगह कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको जिधर तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है वो उस पर ही मतलब मार्केट ऊपर या नीचे होगा। तो यहाँ हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 550 पे भी कॉल राइटर्स बैठे हैं 111, तो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और पुट भी बाई किया हुआ इधर, तो इसका मतलब मार्केट बेरिश ये शो कर रहा है, क्योंकि कॉल राइटर्स बैठे हुए 500 पे भी 1,06,000 बैठे हुए हैं, और जबकि यहाँ 1,63,000 में से देख लेते हैं अभी सेटिंग क्या है। सेटिंग चल के देखते हैं तो उसमें हम लोगों को पता चल जाएगा ये चेंजेस। पहले हम लोग सेटिंग देख लें। सेटिंग में ये देखिए ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें तो ये ओपन इंटरेस्ट में देखिए ये 600 पे कॉल राइटर्स बहुत हैं, 550 पे भी कॉल राइटर्स और दोनों इक्वल हैं, लेकिन 500 पे पुट राइटर्स दिख रहे हैं हम लोगों को इसमें सेटिंग में। लेकिन जब इसका चेंजेस में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली क्या चेंज आया है। तो ये हम लोग देख लें। देखिए यहाँ दिख रहा है, ये मैंने कहा था इधर जो ऊपर लेवल पे हैं ये सब
अनवाइंड कर रहे हैं, पुट बायर्स हैं बेसिकली, ये पुट बाई कर रहे हैं। तो और यहाँ जो है चेंजेस में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं किस पे, 600 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, 550 पे बैठे हुए हैं, 500 पे बैठे हुए हैं, और देखिए पुट राइटर्स बहुत कम है यहाँ बेसिकली, देखिए इन दोनों पे। तो इसका मतलब ये स्लाइटली बेरिश मार्केट शो कर रहा है कि अनटिल अनलेस कल डेटा चेंज हो जाएगा मॉर्निंग में, क्योंकि जो भी ये लोगों को प्रॉफिट उठाना होता है प्री ओपनिंग सेशन में ही ये लोग आइदर प्रॉफिट उठा लेते हैं या नीचे गिरा के या ऊपर चल के ये कर लेते हैं। तो यहाँ के इससे लगता है कि कल थोड़ा मार्केट हो सकता है इनिशियली बेरिश हो, लेकिन अभी हम लोग चल के वो FII और DIA का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए रिटेल ट्रेडर्स जो है, रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया भाई, कॉल में ये थोड़ा सा 5000 नेग्लिजिबल है, ये 5000 का ये कॉल बाई किया है, और पुट में इन लोगों ने पुट शॉर्ट किया है। इसका मतलब पुट कितना शॉर्ट किया, 2,89,000 मतलब 3 लाख के करीब शॉर्ट किया, पुट शॉर्ट किया है। इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं, ठीक है, कॉल भी लॉन्ग किया है और ये भी पुट भी शॉर्ट किया है, तो ये बोले, लेकिन कॉल नेग्लिजिबल लॉन्ग किया है, ये पुट शॉर्ट किया है 3 लाख के करीब, ये बुलिश है बेसिकली। तो अगर रिटेल ट्रेडर बुलिश हैं तो ऑब्वियसली मतलब इधर इंस्टीट्यूशन वाले लोग बेरिश होंगे, और अगर इंस्टीट्यूशन वालों का देख लें क्या है, ये FI वाले लोगों ने देखिए कॉल, FI वाले लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, 2,41,000 का कॉल लॉन्ग किया, तो जरूर हेजिंग कर रहे होंगे कहीं। ये देखिए हाँ, यहाँ फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट किया है तो उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग कर लिया, तो खैर ठीक है। तो कॉल लॉन्ग किया मतलब ये शो कर रहा है बुलिश, लेकिन नीचे देखें तो पुट भी लॉन्ग किया है, मतलब 3,44,000। तो इसको अगर दोनों को हम ये कर दें, एक मतलब दोनों का डिफरेंस निकालें, तो एक्चुअली ये डिफरेंस आता है 1,03,000 का पुट लॉन्ग किया हुआ था, मतलब बेसिकली इसका इफेक्ट जो होगा वो बेरिश इफेक्ट होगा। तो ये FII वाले लोग बेरिश हैं क्योंकि पुट लॉन्ग ज़्यादा किया हुआ है। अच्छा, प्रोप्राइटर्स ने क्या किया है, प्रोप्राइटर्स ने देखिए कॉल शॉर्ट किया है, मतलब ये भी बेरिश हैं, और साथ में पुट थोड़ा सा 54,000 शॉर्ट किया, तो इसमें से अगर घटा दें 247 2 लाख का इन्होंने कॉल शॉर्ट किया, मतलब ये भी बियरिश हैं। तो प्रोप्राइटर्स और FII बियरिश हैं और रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं। तो ये शो करता है, और उधर भी हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट में भी देखा कि वो डेटा बतला रहा है कि मार्केट थोड़ा बियरिश है इन्हीं लोगों के साइड में, इंस्टीट्यूशन के साइड में। तो देखिए दो चीज़ हो सकता है, मार्केट जो हम लोगों ने जो चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस किया, जो कि हम लोगों ने इधर देखा, देखिए इसको यहाँ भी दिखला देते हैं, ये जो बॉक्स हम लोगों ने बनाया था ये इसी बॉक्स, अगर ध्यान से देखें तो इसी बॉक्स के अंदर रह गया, लेकिन एक ही खाली गड़बड़ी हुई है कि जो इनसाइड कैंडल के बाद वाला जो होता है, ये बड़े बिग कैंडल का, ये जो बड़ा बेरिश इनगल्फिंग कैंडल था, इसका लोअर इसने तोड़ दिया, हालांकि क्लोजिंग नहीं दिया है लेकिन लोअर इसने तोड़ दिया। तो पिछले बार भी वही हुआ था, लोअर तोड़ा था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था। तो ये स्लाइटली बेरिश ये शो करता है मार्केट। तो कल चांसेस है कि इनिशियल पोर्शन में, इनिशियल पार्ट ऑफ द मार्केट में, मार्केट सेशन में ये मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। थोड़ा नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, अभी ये 528 पे क्लोज किया है और ये नीचे गया था 485 तक। तो 485 से नीचे कहाँ जा सकता है, 450। तो हो सकता है 450 तक जाए, वहाँ से सपोर्ट ले, या अगर 450 भी टूट जाता है तो 400 पे लेके सपोर्ट लेके तब बाद में ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हम लोगों ने 15 मिनट्स पे सारा लेवल भी देख लिया है कि क्या क्या लेवल हम लोगों का है, कैसे जाएगा। 500 और 560 के बीच में आप ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली आपको ऊपर नीचे करेगा। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ से 500 से नीचे 450 तक जा सकता है और 450 से 400 तक जा सकता है। तो आप चाहें तो इंट्राडे में एक पुट अगर ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मेरे ख्याल से तब फिर वो पुट लेना मुश्किल होगा। तब वेट कीजिएगा कि कोई सपोर्ट लाइन पे आ जाए और साथ में DMA वगैरह भी आपका सपोर्ट करने लगे, तो उस समय आप यहाँ से रिकवर करने के फेज़ में कॉल ले सकते हैं। वो आपको मेरे ख्याल से
ऊपर तक ज़रूर ले जाएगा। तो ये रहा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल फिर। और हम लोगों ने जो एनालिसिस है आपको सब बतला दिया कि आज क्या हो सकता था। आज का मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं था, ऐसे में फंसते हैं लोग। तो हमेशा रेंज बाउंड मार्केट से दूर रहिए। और दूसरी चीज़ है कि कल बैंक निफ्टी का शायद एक्सपायरी भी है, तो इसलिए थोड़ा मार्केट एक जगह कहीं फंसा के या एक तेज़ी से ऊपर ले जाके एक जगह बैठा देता। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। जो भी मार्केट में मूवमेंट होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ मोमेंटम हो और सेटअप आपका तैयार हो वहीं लीजिए और 2 से 3 कैंडल में अपना प्रॉफिट काट के निकल जाइए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जनरली वो फंसाने की कोशिश करता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज लेट हो गया थोड़ा ये, क्योंकि मेरा ये सेटअप, मेरा कंप्यूटर सेट थोड़ा इनिशियली बहुत इसमें लोड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सारा स्पेस सब डिस्क स्पेस सब भर गया, तो उसको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लगा। तो चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं और देखते हैं। जैसा मैंने बतलाया है काइंडली कीजिए और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आप लोग एकदम बहुत कंजूस हैं, कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूस हैं। व्यू करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार बोलता हूँ, लाइक कीजिए या न कीजिए, हमको लाइक से मतलब नहीं है, कमेंट कीजिए। कमेंट में हम लोगों को पता चलता है कि क्या आप देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। और कमेंट करने से हम लोगों को हमेशा एक मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिएगा तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, कोई काम की बात ये सिखला रहे हैं तो वो उनको फ़ायदा हो रहा है। तो काइंडली कमेंट किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।